नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा अपने इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस एक बहुत जबरदस्त संकट से गुजर रही है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल कांग्रेस के अंदर जो बागी गुट है, जिसे G23 कहते हैं, उनकी एक बैठक हुई है और उस बैठक से एक साफ संदेश उभर कर आया है और वो संदेश दिया जा रहा है गांधी परिवार को। और वो संदेश क्या है कि गांधी परिवार कांग्रेस के अहम पदों से अपने जो वफादार नेता हैं उन्हें तुरंत हटाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। मगर G23 एक और संदेश भी दे रहा है दोस्तों। G23 का यह भी मानना है कि इस वक्त अगर कांग्रेस जो है दो फाड़ हो गई तो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी और फिर 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प है वो खत्म हो जाएगा। बड़ा प्रश्न, क्या गांधी परिवार G23 के नेताओं की बात सुनेगा? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल की इस बैठक में कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं आपके स्क्रीन पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, शंकर सिंह वाघेला, ये तमाम नए चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं। हालांकि शशि थरूर जो हैं उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने गांधी परिवार को सबसे पहले खत लिखा था और उसके बाद वो खामोश हो गए थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस इस वक्त एक बहुत जबरदस्त संकट में है और G23 बार बार उन्हें संदेश दे रहा है। आपको याद होगा, हार के बाद कांग्रेस की बैठक होती है और लोग ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालेंगे, अध्यक्ष पद संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला करेंगे। मगर अब यह मामला 20 अगस्त तक टल गया है, जब पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होंगे। यानी कि जब तक अगस्त आएगा, इस साल को खत्म होने में 4 महीने रह जाएंगे दोस्तों, और 4 महीने बाद यानी दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अगले ही दिन गुजरात में रोड शो शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस तेवर की मैंने पहले भी आलोचना की है कि जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी चुनावों पर देती है, अगर उतना ही ध्यान इन्होंने देश चलाने को दिया होता तो देश आज कहीं और होता। मगर इससे यह भी पता चलता है कि जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के आसपास कोई नहीं है। आज कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। G23 की इस बैठक में यह कहा गया है कि सामूहिक जिम्मेदारी जो है वो पार्टी में लाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हार की बात आई तो क्षेत्रीय नेताओं पर उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है और केंद्रीय आला कमान पर कभी भी उसका ठीकरा नहीं फोड़ा जाता है। बकौल इस शख्स कपिल सिब्बल, ये सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस नहीं है। और जब वो घर की कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो वो ये तंज जो है किसी और पर नहीं बल्कि गांधी परिवार पर मार रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस इस वक्त किस तरह से काम कर रही है, और मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल दूंगा और इत्तेफाकन दोनों का नाता राहुल गांधी के साथ है। सबसे पहले हरियाणा की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। हरियाणा में दोस्तों सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से निर्विवाद सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब हरियाणा के चुनाव हुए थे तो पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा कह रहा था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप चेहरे के तौर पर पेश करें और चुनाव में उतरें, जम के लड़ें और आप भाजपा को हटा देंगे। चुनाव के नतीजे आए, भाजपा को बहुमत तक नहीं मिला। आप जानते हैं उन चुनावों में पार्टी ढंग से लड़ी ही नहीं, कांग्रेस ढंग से लड़ी ही नहीं। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ थे और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा, इन्हें गांधी परिवार बेतहाशा पसंद करता है, मगर सही मायनों में अगर रूट्स का कोई नेता है, ग्रास रूट का कोई नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मगर गांधी परिवार ने उन पर एतबार नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। सत्ता उनके सामने परात में थी, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी आंखों के नीचे से सत्ता खींच कर ले गई। बात यहां नहीं रुकती, मध्य प्रदेश की बात करते हैं।
वहां पर सत्ता थी, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में द्वंद्व चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। दिग्विजय सिंह भी उसमें शामिल थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी तीनों को साथ बिठाकर उनकी क्या भूमिकाएं होनी चाहिए उसे परिभाषित करते, उसे डिफाइन करते, तो क्या मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जाती? बिल्कुल नहीं जाती। आप आसानी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह भरोसा दिला सकते थे कि आप राज्यसभा चले जाएंगे और यहां पर कमलनाथ जिम्मेदारी संभालेंगे राज्य की, जो कि मुख्यमंत्री भी थे। मगर इन तमाम विरोधाभासों को संबोधित नहीं किया। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा आदमी है जिसे हमेशा सत्ता चाहिए, जिसे हमेशा ताकत चाहिए, ऐसे व्यक्ति का जाना सही है। आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है। हम सब जानते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे शख्स का कोई ईमान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जिस बीजेपी को आप पानी पी पी कर कोसते थे, गाली देते थे, आज आप उन्हीं की गोदी में बैठे हुए हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो एक ऑपर्चुनिस्टिक नेता है। मगर हकीकत यह है कि जिन 22 विधायकों को वो साथ लेकर निकल गए थे, उसी का परिणाम थी कि कांग्रेस की सरकार वहां से गिर गई। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में एक अरसे बाद आपकी सरकार आई थी और फिर आपके हाथ से सत्ता चली गई। उस वक्त भी कई नेता मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, मगर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। और इन चुनावों पर भी गौर कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर यह हरीश रावत, इन्हें पंजाब में फंसा कर रखा गया। पार्टी को चाहिए था कि हरीश रावत को 1 साल पहले उत्तराखंड में चेहरा बनाकर पेश कर देती, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। नतीजा आपके सामने है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ रावत, तीरथ रावत के बाद पुष्कर धामी, और पुष्कर धामी भी चुनाव हार गए। मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था, सलीके से चुनाव लड़ना चाहिए था। नतीजा आपके सामने है। पंजाब पर गौर कीजिए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं लगातार पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 सालों से पार्टी को दो फाड़ करते रहे, ऐसे ऐसे बयानात देते रहे जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर किसानों में मोदी सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी। कांग्रेस ने 500 मृत किसानों को मुआवजा भी दिया था, मगर बावजूद इसके आप सत्ता में नहीं आ सके। बावजूद इसके पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी में विश्वास जतलाया। इससे पता चलता है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। अभी मैंने 2 दिन पहले सोनिया गांधी का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतनी जिम्मेदारी देकर, उनकी हर बात पर इतना विश्वास करके मैंने गलती कर दी। अब पछतावत क्या होत है जब क्या चिड़िया चुग गई। और अब 2024 की तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों। 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसी मशीनरी का सामना करना है कांग्रेस को, मगर कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, ताकत रखना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी आलोचना करते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं, और मैंने बार बार अपने इस मंच पर आपको बतलाया भी है। मगर बड़ा प्रश्न, आप दोहरी राजनीति नहीं कर सकते। आप राजनीति शर्तों के साथ नहीं कर सकते कि मेरा मन हुआ मैं छुट्टी पर चला गया, मेरा मन हुआ तो मैं मीडिया के सामने आकर मोदी सरकार की आलोचना करने लगा, मेरा मन हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेने से बचता रहा। और अगर राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि गांधी परिवार से ही किसी शख्सियत को अध्यक्ष पद पर रहना चाहिए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती हैं? मगर सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस के सामने गांधी परिवार के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्या पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो सकता जिसके जरिए आप एक ऐसा चेहरा सामने लेकर आए जो कि वाकई मोदी सरकार को चुनौती दे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और नतीजा आपके सामने है। पार्टी बद से बदतर हालात में जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही दुखद सूरत हाल है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या होने वाला है कांग्रेस का, मगर जैसे जैसे आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे क्षेत्रीय दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तमाम राज्यों से धीरे धीरे कांग्रेस खत्म तो हो रही है, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।